हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको गेहूं को किस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं और किस तरह से जब पीलापन आ जाता है और फंगस महू रोग आ जाते हैं तो किस तरह से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से गेहूं की फसल को अच्छा किया जा सकता है, मैंने आपको कई तरीके बता दिए थे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। परंतु दोस्तों, अब जो गेहूं की फसल है वो अब लास्ट स्टेज में चल रही है। लगभग 60 से 75-80 दिन के बीच में इसका समय आ गया है। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट स्टेज है यानी कि जो बाली निकलती हैं गेहूं की, वो अब निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना उत्पादन अच्छा ले सकते हैं और किस तरह से आप अपनी फसल को जो बीमारी वगैरह हैं उनसे बचा सकते हैं, जिससे आपको उत्पादन अच्छा मिले। दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मेरे किसान भाइयों, यदि आपकी फसल भी 60 से 70 दिन के बीच में आ चुकी है, इतने दिन आपकी फसल को अगर हो गए हैं गेहूं की फसल को, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अपनी फसल में और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपकी फसल अच्छी हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इस टाइम पर मेरे पास अभी कॉल आई थी किसान भाई की। वो कह रहा था कि विकास भाई कि मेरे खेत से तो जो वो होता है ना, वो बल्लड़ जैसी होती है, एक घास होती है खरपतवार की, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं स्प्रे कर दूं? तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है अब, क्योंकि अब ये स्प्रे करने का टाइम नहीं है खरपतवार पर। यदि आपके खेत में खरपतवार हो रही है तो दोस्तों उसे आप या तो उखाड़ सकते हैं, परंतु दोस्तों आपको स्प्रे नहीं करना है इस टाइम पर, क्योंकि जितना आपको उससे फ़ायदा होगा ना खरपतवार उखड़ने से, उतना ही आपको उस स्प्रे से इस टाइम पर नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई किसी प्रकार का आपको खरपतवार नाशी स्प्रे नहीं करना है और आपको यूरिया भी नहीं डालना है। यदि आपके खेत में यूरिया की कमी थी तो आपको यूरिया भी नहीं डालना है। और मेरे किसान भाइयों, आपको यदि यूरिया डालना है, यदि आपके खेत में यूरिया की और नाइट्रोजन की कमी थी, तो दोस्तों आपको मेरे किसान भाइयों यूरिया डालना है 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आपको 100 लीटर पानी में मिला लेना है उसके अनुपात में। और वो आपको जड़ में नहीं डालना है, वो भी स्प्रे आपको जड़ में नहीं करना है, वो भी आपको स्प्रे करना है पत्ती के ऊपर से, ऊपर से आपको स्प्रे कर देना है। और मेरे किसान भाइयों, यदि आपकी फसल का उत्पादन कम है और जो टिलरिंग हो रही है यानी कि जो उसमें दाने हैं वो अगर नहीं भर रहे हैं, या कोई फसल आपकी, जैसे कोई ऐसा होता है कि कोई तो टिलरिंग छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, इस तरह से हो जाता है, तो दोस्तों उसमें आपको लगाना है NPK 05234। इसमें दोस्तों 52 तो होता है फास्फोरस और 34% होता है पोटास। तो दोस्तों, पोटास क्या काम करता है? पोटास का काम होता है कि जैसे अब सर्दी पड़ रही है, कुछ दिनों बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि गर्म मौसम होने लगेगा, तो उस पर फसल पर जो मौसम का प्रभाव होता है, तो ये पोटास क्या भूमिका निभाता है आपकी फसल में? ये उसे सर्दी गर्मी से जो उस पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उन्हें रोकने में मदद करता है पोटास। तो दोस्तों, ये आपको 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है, या दोस्तों आपको बिखेर देना है। आपको लगाना है बोरोन। बोरोन की आपको कितनी मात्रा लेनी है? 1 ग्राम बोरोन में आपको लेनी है 1 लीटर पानी की मात्रा। दोस्तों, ये मात्रा बहुत कम होती है, 1 ग्राम आप अपने खेत के हिसाब से ले सकते हैं। और दोस्तों, इसका काम क्या क्या है बोरोन का? बोरोन का काम है, जैसे आपके जो पौधा है गेहूं का, बाली निकलती हैं, तो दोस्तों वो ऐसा होता है कि छोटी रह जाती हैं, तो वो इसे बढ़ाने में भी मदद करता है। और यदि आपका जो नीचे जो कल्ले हैं वे अगर ग्रोथ नहीं हुई है उनकी, तो उनकी ग्रोथ करने में भी मदद करता है बोरोन। और बोरोन का क्या काम होता है कि जैसे जो बालियाँ हैं वो दाना अगर उसका भरा नहीं है ना, तो बोरोन क्या काम करता है, उस दाने को भरने का भी काम
करता है। तो दोस्तों बोरोन इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका जो बालियाँ भी निकलने को तैयार है, यानी कि झंडा पत्ती बिल्कुल आ गई हैं, और परंतु भी झंडा पत्ती जो है जो बालियाँ के पास में होती है वे निकलनी शुरू हो गई हैं, परंतु वे पीली पड़ रही है झंडा पत्ती, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं दोस्तों फोलिकर का स्प्रे। फोलिकर का स्प्रे कर दीजिए, चूँकि ये आने वाले टाइम के लिए भी आपके लिए लाभदायक होगा। यानी कि जो आने वाले टाइम में जो फंगस वगैरह या फसल में कुछ कमी होगी, तो ये फोलिकर का स्प्रे उसमें भी राहत देता है फसल को। और इसकी मात्रा कितनी लेनी है मेरे किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा लेनी है 2 ml प्रति लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा ली जाती है दोस्तों। तो इसे आप प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। आप यकीन मानिए, जब आप इसका प्रयोग करते हैं ना, तो आपकी फसल इतनी अच्छी होगी, गेहूं की उत्पादन इतना अच्छा मिलेगा कि आप कहेंगे कि विकास राज ने कितनी अच्छी तरह से हमें समझाया था। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया था कि आप किस तरह से अपनी फसल को अच्छी कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी अगर कोई आपकी फसल में कोई दिक्कत आ रही है गेहूं की फसल में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं चूँकि, और अपना समस्या का समाधान ले सकते हैं। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी जानकारियां पाने के लिए खेती से संबंधित, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।